वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू की सेकंड बुक जिसका नाम सबक है, इसका सबक नंबर 10 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 10 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, और इसके शायर हैं जानिसार अख्तर। याद रखोगे कि नज़्म कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने के शायर हैं जानिसार अख्तर। तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ को समझेंगे। जानिसार अख्तर, इनकी पैदाइश 1914 में हुई और इनका इंतकाल 1976 में हुआ। याद रखोगे, जानिसार अख्तर की पैदाइश 1914 और इंतकाल 1976 में हुआ। जानिसार अख्तर का पूरा नाम सैयद जानिसार हुसैन रिजवी था। आबाई वतन इनका कस्बा हैदराबाद यूपी था। इनकी पैदाइश ग्वालियर में हुई थी और एक ऐसे घराने के चश्मो चिराग थे जो कई नस्लों से इल्म अदब का गहवारा था, यानी कि इल्म अदब को सिखाने वाला था। ऐसे ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद मुस्तर हैदराबादी अपने दौर के एक बहुत मशहूर शायर थे। जानिसार अख्तर की तालीम ग्वालियर और अलीगढ़ से हुई थी। कुछ अरसे तक ये हमीदिया कॉलेज भोपाल में दर्स व तदरीस के काम अंजाम देते रहे। इसके बाद ये मुंबई चले गए और यहाँ एक नगमा निगार यानी कि गाना लिखने वाले के तौर पर फ़िल्मी दुनिया से जुड़ गए। इनके कलाम के 7 मजमूए सलासिल, तारे गरीबा, नज़रे, रुतबा, जावदा, घर आंगन, खाके दिल और पिछले पहर शाया हो चुके हैं। इन्हें सोवियत देश नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। याद रखोगे कि इन्हें सोवियत देश नेहरू अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख़याल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो पहले नज़म का खुलासा पढ़कर सुनाती हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसे किस तरीके से लिखोगे। तो नज़्म कब तेरे हुस्न से इनकार किया मैंने जानिसार अख्तर ने लिखी है। इस नज़्म में शायर ने ज़िंदगी को खुशदिली और जोश के साथ जीने की तमन्ना का इजहार किया है। नज़्म में शायर ने ये बताया है कि हमें अपने अंदर और आसपास की चीज़ों में ज़िंदगी का हुस्न तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और हर तरह की नागवारियों के बावजूद ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी को गले लगाकर इसका सामना करना चाहिए। शायर नज़्म में कह रहा है कि मौत जब आती है तो इंसान एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को कीमती समझकर जीना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि ज़िंदगी को खुशहाली के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जीना चाहिए। यही बात इन्होंने इस नज़्म में बताई है। अब नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, यानी कि इस नज़्म में शायर ने क्या संदेश दिया है, क्या पैगाम दिया है। तो नज़्म को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स और आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह के इरेज़र, क्लिक पेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप यहां से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो, ये जो चीज़ें हैं बच्चों बहुत ख़ास हैं, ये आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी। अगर ऑफ़लाइन मिलेंगी तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और इनको ख़रीदने के लिए आपको अपना वक्त जाकर बर्बाद करना पड़ता है और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप इन्हें अपने टीचर्स और फ्रेंड्स वगैरह के लिए या अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ख़रीद सकते हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथों में बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ में एक दूसरे से अलग ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद लेना। तो अब मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। इस नज़म में शायर ने बताया है कि ज़िंदगी हमें खुशहाली और जोश के साथ जीनी चाहिए।
हर तरह की परेशानियों और नागवारियों के बावजूद ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि जब मौत आती है तो इंसान को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक कीमती पल की अहमियत समझनी चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ में आया बच्चों कि ज़िंदगी की अहमियत को समझकर हर मुश्किलों का सामना करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अल्फाज मायने हैं, तशरीह कर दिखाने से पहले अल्फाज मायने पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दीदार करने का मतलब है देखना, तकाजा करना यानी कि मांगना, आंखें चुराना, कतराना, नाशाद यानी कि नाखुश, शे यानी कि चीज़, रुस्वा यानी कि बदनाम, मोहलत यानी कि फुर्सत, इसरार करना, किसी बात पर बार बार जोर देना। अशार की तशरीह है, पहले अशार पढ़कर सुनाती हूँ। कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। मुस्कुराती है कभी कभी आँख में काजल बनकर, कभी सीने में धड़कती है आंचल बनकर, कभी फूलों की कोरों से छलक जाती है, कभी शोले कभी शबनम से लपक जाती है। कैसे कैसे तेरे दीदार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। शायर को सबक लिखोगे, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें शायर का और नज़्म का नाम लिखना होता है। तो ये पंत नज़्म कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह होगी। नज़्म के इस पहले बंद में शायर ज़िंदगी से मुखातिब है कि ए ज़िंदगी, तेरी खूबसूरती से मैंने कब इनकार किया है, बल्कि मैंने तो हमेशा से तुझसे प्यार किया है ज़िंदगी। शायर कह रहा है कि कभी आँखों में मुस्कुराते काजल तो कभी सीने में धड़कते दिल, कभी फूलों की पंखुड़ी से टपकती ओस तो कभी गर्म आग के शोलों और कभी शबनम यानी ठंडक की शक्ल में मैंने तेरा दीदार किया है ज़िंदगी। तुझे देखा है मैंने हमेशा, तुझसे बहुत प्यार किया है। अगले अशार हैं। तू हर एक रंग में हर शे में नज़र आती है, रोशनी बन के सितारों से उतर आती है। तेरे जादू तेरी खुशबू तेरी मुस्कानों को, तेरे मचलते हुए उमड़ते हुए तूफ़ानों को अपनी सांसों में गिरफ्तार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। तो सयाकु सबाक में नज़्म का और शायर का नाम लिखना है। तशरीह होगी कि नज़्म के इस दूसरे बंद में शायर ज़िंदगी से कह रहा है, ए ज़िंदगी तू मुझे हर रंग हर चीज़ में नज़र आती है, कभी सितारों से उतरती रोशनी के रूप में मेरे पास आती है। शायर ज़िंदगी से कहता है कि तेरे जादू तेरी खुशबू तेरी मुस्कान और तेरे मचलते उमड़ते हुए तूफ़ानों को मैंने अपनी सांसों में कैद किया है, यानी हर जहाँ मैं तुझे अपने सीने से लगाए रखना चाहता हूँ। अगले अशार हैं। तुझको चाहा तो मगर कोई तकाजा ना किया, मैंने भूले से तेरे प्यार को रुस्वा ना किया। तू बता मैंने कभी तुझसे चुराई आंखें, तेरे चेहरे से कहा मैंने हटाई आंखें। खुद को कब तेरा गुनहगार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। तो सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे कि नज़्म के तीसरे बंद में शायर ज़िंदगी से कहता है, मैंने कुछ मांगे बग़ैर किसी शर्त के तुझसे प्यार किया है। आगे शायर ज़िंदगी से सवालिया अंदाज में पूछता है कि तू ही बता, क्या मैंने तुझसे कभी आंखें चुराई हैं या कभी तेरे चेहरे से आंखें हटाई हैं, यानी मैंने हमेशा तेरा सामना किया है, चाहे कैसे भी हालत हो। मैंने कभी तुझसे ज़िंदगी मुँह नहीं मोड़ा है, ना मैं मायूस हुआ हूँ। ज़िंदगी से मुँह मोड़ने को शायर गुनाह बताते हुए कह रहा है कि मैंने कभी तुझसे नज़र नहीं चुराई है, मैंने हमेशा तुझसे प्यार किया है। आगे है, मौत आएगी तो एक पल में मोहलत ना देगी, सांस लेने की कमबख्त ना फुर्सत देगी। जीते जी किस लिए फिर आपको नाशाद करे, ज़िंदगी एक पल भी क्यों तेरा बर्बाद करें। लम्हा लम्हा यही इसरार किया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत प्यार किया है मैंने। सया को सबाक बच्चों एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे कि नज़्म के इस चौथे और आखिरी बंद में शायर कहता है, जब मौत आती है तो इंसान को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को कीमती समझकर जीना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, शायर को ज़िंदगी किस रूप में नज़र आती है? जवाब होगा कभी आँखों में लगे काजल, कभी सीने में धड़कते दिल, कभी फूलों, कभी शोलों, कभी शबनम के रूप में शायर को ज़िंदगी नज़र आती है। अगला सवाल है, शायर ने अपनी सांसों में किसे गिरफ्तार करने की बात कही है? जवाब में लिखोगे शायर ने ज़िंदगी की खुशबू, जादू, मुस्कान और मचलती हुई तमन्नाओं को अपनी सांसों में गिरफ्तार करने की बात कही है। अगला सवाल है, आंखें चुराने से क्या मुराद है? तो आंखें चुराने से मुराद है किसी से कतराना, उसका सामना करने से बचना। अगला सवाल, शायर ज़िंदगी का एक भी पल बर्बाद क्यों नहीं करना चाहता? तो शायर ज़िंदगी का एक भी पल इसलिए बेकार नहीं करना चाहता क्योंकि जब मौत आती है तो ये किसी लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है। अगला सवाल है, शायर ने हर लम्हा क्या इसरार किया है? तो शायर ने हर लम्हा ज़िंदगी से प्यार करने का इसरार किया है।